प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज दोस्तों आपका 10वीं क्लास का साइंस का पेपर हो चुका है। अगर दोस्तों आपने भी 10वीं क्लास में हो और दोस्तों आपने आज एग्जाम दिया विज्ञान का, तो उसके दोस्तों अपन उत्तर कुंज यानी आंसर की करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, ठीक है। आंसर की पूरी करने वाले हैं, पूरा पेपर आपको व्याख्या सहित करवाने वाला हूं, तो फटाफट जल्दी से जुड़ जाओ। आपको दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना। इस देखो 80 नंबर का पेपर है आपका, 80 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो इस क्लास को देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। सारे प्रश्न दोस्तों 100% सही है, वो सटीक बताने वाला हूं बहुत ही कम समय में। तो एक बार सभी जुड़ जाओ। चलिए फिर विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। देखो पेपर अभी 2 दिन से थोड़ा क्या है दोस्तों, आपका ब्लूप्रिंट का जब नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी। सभी का नहीं आ रहा, आपको एक थोड़ी आ रहे हैं, तो वो आपको चिंता छोड़ देनी दोस्तों। अब चलिए क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। देखो ये आपका पेपर था दोस्तों 20 मार्च, समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। 80 नंबर का पेपर था, साइंस विज्ञान का पेपर था। चलिए मेरे साथियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। देखिए आपका ऐसा पेपर आया था, ठीक है ना। अब देखो अपन सीधे खंड अ की बात कर लेते हैं। खंड अ में कैसे कैसे प्रश्न आए थे, ठीक है ना। देखो खंड अ की बात कर लेते दोस्तों, यहाँ पर बहुगुली प्रश्न यानी आपको अवशब्द भरना था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, एक देश तो आपको सूत्र दिया गया है, ठीक है ना, Fp+H2O, ठीक है ना। फिर दोस्तों आपको बताया गया Fe3O4+H2। तो इसको दोस्तों बताना था कि उपरोक्त अभिक्रिया में संतुलन समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा, ठीक है ना। आपको बताना दोस्तों यहाँ पर Fe का गुणांक क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, 1 होगा, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट करके आया ना एग्जाम में, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आपका सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। पहले में क्या आएगा दोस्तों, आपका 100 ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। 100 ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न आपको दिया गया था, आपको दोस्तों क्या बनाना था, Fe का गुणांक बताना था, ठीक है ना। तो Fe का गुणांक रहेगा आपका 3 यानी 100। और इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, जो भी इंग्लिश मीडियम है उनके लिए रहेगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो, पूरा पेपर आपको करवाने वाला हूं, तो क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना। अगर आप दोस्तों आगे मैथ की तैयारी करना चाहते हो, संस्कृत वगैरह की, तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको संपूर्ण एग्जाम की तैयारी और साथ में आंसर की करवाई जाती है, सबसे पहले और सबसे सटीक। अगला प्रश्न देखिए, दही में उपस्थित अम्ल बताओ भाई, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताओ दही में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, वो आपको बताना है। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, मेथनाइक या दोस्तों आपका लैक्टिक। देखो टार्टिक तो आपको पता होगा, मैंने बता दिया था, बिल्कुल इमली में पाया जाता है, ठीक है। पर दोस्तों अगर बात करें दही में कौन सा अम्ल होता है ना, तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है। दही में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। अगर आपने एग्जाम में ऑप्शन 2 किया है ना, दो वाले सभी राइट है। जो भी यहाँ पर लैक्टिक अम्ल करके आए शानदार दोस्तों, ठीक है ना। दही में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, आपका लैक्टिक अम्ल दही में होता है। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो और सभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आज दोस्तों आपको, अगर आप अंतिम समय में अच्छा स्कोर बनाना चाहते हो, सभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको आगे की तमाम एग्जाम भर्तियों की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, ऑप्शन द राइट है आपका। अगला प्रश्न देखिए, उष्मा का सबसे अच्छा चालक बताओ भाई। देखो उष्मा का है ना, उष्मा का सबसे दोस्तों अच्छा चालक कौन सा है वो आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। वेरी गुड, ऑप्शन ए में कॉपर दिया गया है, लेड, मरकरी और दोस्तों जिंक। बताओ उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है दोस्तों आपका, तो कॉपर क्या है दोस्तों, बिल्कुल कॉपर आपको क्या रहता है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक रहता है। बिल्कुल ऑप्शन ए बताने वाले। फिर आपने इंग्लिश मीडियम वालों ने ए लिखा होगा और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या रहेगा आपका, ओ ऑप्शन आपका राइट है। वेरी गुड, आपने भी दोस्तों आ लिखा है, राइट है आपका। आगे बढ़े दोस्तों, पूरा देख लो, पेपर में करवाने वाला हूं, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखो। देखो प्रश्न थोड़े हैवी आए थे, समीकरण वाले वगैरह, सूत्र वागे, तो सूत्र तो मैंने आपको सारे करवा रखे थे, ठीक है ना, तो चिंता करनी नहीं आपको। अगला प्रश्न देखो, आपसे क्या पूछा था, ठीक है ना, कोटिन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है बताओ भाई। देखो आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कोटिन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, वो आपको बताना है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। देश को बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर सीधा ऑप्शन आ रहा है आपका ब, ठीक है ना। यहाँ पर ब ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी एग्जाम में ब करके आया ना, शानदार दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों पहले के चौथे में क्या आएगा, पहले के चौथे में ब आएगा, ठीक है। सभी का राइट आ रहा है क्या, शानदार, सभी का राइट है। सभी मैं कमेंट देख रहा हूं, ठीक है दोस्तों। मुझे यही आशा उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा जाए और आप सभी दोस्तों अच्छे नंबर लाओ, ठीक है ना। ये हमारा सपना रहता है, आपका भी सपना है दोस्तों, तो आप क्या हो, अपने सपनों पे खरे उतरोगे। आगे बढ़े दोस्तों, चलो यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन ब राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, देखो मानव हृदय का पूछ लिया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा दोस्तों, मानव हृदय से है, मानव हृदय से दोस्तों क्या पूछा आपको कि मानव हृदय में, ठीक है ना दोस्तों, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है। हृदय का संबंध किससे बताओ भाई। दोस्तों मानव हृदय होता है, उसमें क्या है दोस्तों, एक मानव में हृदय क्या होता है, एक तंत्र का भाग होता है, ठीक है ना। तो हृदय का संबंध किससे है, पोषण से इसका संबंध है, उत्सर्जन से, श्वसन से, यहाँ दोस्तों परिसरण से। बड़ा सिंपल है, सभी ने राइट किया होगा ये तो। अरे इसको गलत कौन करके आता है, हृदय क्या करता है दोस्तों अपने में, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल काफी बच्चों ने श्वसन किया होगा यहाँ पर, तो देखो श्वसन यहाँ पर गलत है आपका, ठीक है ना। श्वसन नहीं आएगा मेरे भाई,
देखो हृदय दोस्तों क्या होता है, एक मानव में तंत्र का भाग होता है और इसका संबंध किससे होता है दोस्तों, इसका संबंध होता है परिसंचरण से। किससे दोस्तों, परिसंचरण से होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन द करके आया ना, द वाले सभी राइट है। आपने भी ऑप्शन डी किया है, इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, ऑप्शन द आएगा। बिल्कुल शानदार सर, आपने पढ़ा है वही आया एग्जाम में। बिल्कुल दोस्तों, जो हमने पढ़ाते वही आता, आपको पता होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहता हूं आपके बीच में, तो आप भी जुड़ सकते हो हमारे साथ में, ठीक है ना। यहाँ पर दो ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। पहले के 5 में आएगा द। आगे बढ़े दोस्तों, छठा प्रश्न देखो, पहले का छठा रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है, बताओ भाई। दोस्तों पर्ण में छिद्रों को खोलने व बंद करने का कार्य होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, वो आपको बताना है। हरित लवक, यहाँ दोस्तों जाइलम, द्वार कोशिका, यहाँ दोस्तों आपका हो जाएगा फ्लोएम। फटाफट कमेंट करो भाई, यहाँ पर आपने कौन सा ऑप्शन राइट किया। बिल्कुल आपने कौन सा ऑप्शन राइट किया, शानदार दोस्तों, वेरी गुड। देखो नाम से स्पष्ट है भाई। देखो छिद्रों को खोलने और बंद करने का कार्य कौन करता है, द्वार ही तो करता है, द्वार कोशिका। जो भी यहाँ पर सीख रहा है द्वार कोशिका बता रहे ना, द्वार कोशिका वाले सभी विद्यार्थी राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो भाई और सभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रहेगा आपका द्वार कोशिका। जो भी ऑप्शन स करके आया एग्जाम में, स वाले सभी राइट है, ठीक है ना। स वाले सभी विद्यार्थी राइट है दोस्तों। देखो छिद्र को खोलने बंद करने का कार्य कौन करता है, द्वार कोशिका करती है। आगे बढ़े दोस्तों, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो बहुत ही जल्दी मैं आपको पूरा पेपर कराने वाला, आप चिंता मत करो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कौन सी अंतरस्तावी, ठीक है ना दोस्तों, कौन सी अंतरस्तावी ग्रंथि सभी अंगों में वर्दी प्रेरित करती है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा ग्रंथि से, ठीक है ना दोस्तों। इनमें से कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि है ना, सभी अंगों में क्या करती है, वर्दी प्रदान करती है। सभी साथी कमेंट कीजिए। पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, यहाँ दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि, यहाँ दोस्तों आपका आ जाएगा अग्नाशय। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। देखो पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि, सिंपल है ना दोस्तों। बताया तो था मैंने आपको कि पीयूष ग्रंथि क्या होती है, मास्टर होती है। और यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। चलो आ गया, देखो प्रश्न, ये छप गया ना क्वेश्चन। फटाफट एक बार सभी लाइक कर दो भाई, काफी बच्चे जुड़ चुके हमारे साथ में, सभी का स्वागत है। सभी एक बार क्या क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चेक करो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सभी सब्सक्राइब करो दोस्तों। यहाँ पर क्या रहेगा आपका, पीयूष ग्रंथि ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ओ आपका राइट है। शानदार दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था आपसे कि कौन सी दोस्तों आपकी अंतरस्रावी ग्रंथि है ना, वो सभी अंगों को क्या करती है दोस्तों, वर्दी प्रेरित करती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट है। चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा था आपसे, पहले का 7वां देख लो, ठीक है ना। ये आपका पहले का 7वां पूछा गया आपसे। और देखो ये सारे प्रश्न आपके 1-1 नंबर के, ठीक है ना, 1-1 नंबर के हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जब पुष्प में पुंकेश्वर है वो स्त्री के दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाते हैं। अब देखो आपने पढ़ा करो पुष्प वाला पार्ट, जिसमें दोस्तों पुष्प में ना पुंकेश्वर स्त्री के, ठीक है ना, दोनों उपस्थित रहते हैं तो उस पुष्प को क्या कहते हैं, एक लिंग पुष्प कहते हैं, ठीक है ना, स्वपरागण कहते हैं, उभयलिंग यहाँ दोस्तों आपका पर परागण। बताओ दोस्तों, सभी विद्यार्थी कमेंट करो। तो देखो नाम से स्पष्ट है, जब दोस्तों पुष्प में क्या होता है, स्त्री केसर और दोस्तों आपका पुंकेश्वर उपस्थित होता है ना, तो उसमें क्या बोलेंगे, उभयलिंगी बोलेंगे, ठीक है ना, उससे उभयलिंगी बोलते हैं। सी वाले सभी राइट है। जो भी साथी ऑप्शन स कमेंट कर रहे हैं ना, स वाले सभी विद्यार्थी राइट है। यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा गया है। अरे भाई साहब, पुरुषों में क्या पूछा आपसे, पुरुषों के लिंग में गुणसूत्र कितने होते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करो भाई। देखो काफी क्वेश्चन तो हार्ड थे और काफी सरल भी है। तो बताओ दोस्तों, पुरुषों में दोस्तों लिंग में गुणसूत्र कितने होते हैं या कैसे होते हैं, ठीक है, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो देखिए XX, XY, XXX, यहाँ दोस्तों आपका YY। फटाफट कमेंट करो दोस्तों, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं या कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना था XY, ठीक है ना, XY ऑप्शन आपका राइट है। पुरुषों में दोस्तों कौन से गुणसूत्र होते हैं आपके, X और Y गुणसूत्र, जो कि ऑप्शन ब में है। तो ब वाले सभी विद्यार्थी राइट है। अगर आपने एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन बी को राइट किया है, ब भरा है, वेरी गुड दोस्तों, शानदार शानदार, सभी का ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दोस्तों ब कर आया ना, ब वाले सभी विद्यार्थी राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। दर्पण से पूछा आपसे, ठीक है ना, दर्पण से क्वेश्चन पूछा दोस्तों, बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति समतल दर्पण से, ठीक है ना दोस्तों, समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच में दूरी कितनी रहेगी। अब आपको दोस्तों बताना है, ठीक है ना, कि एक दोस्तों व्यक्ति क्या है, दर्पण से, समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है ना। तो उसकी दोस्तों बीच में, उसकी और प्रतिबिंब के बीच में दूरी कितनी रहेगी आपकी, बिल्कुल 6 रहेगी। कितनी दोस्तों, 6 रहेगी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ब कमेंट कर रहा है, बी बता रहा है, वेरी गुड। कितनी दोस्तों दूरी रहेगी आपकी, 6 दूरी रहेगी। शानदार, सभी का राइट है। यहाँ पर ब ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल वो ऑप्शन आपका राइट। पूरे आपको बताने वाला, चिंता मत करो। अगला प्रश्न देखो भाई क्या पूछा आपसे, प्रकाश अपवर्तन। देखो पूछ लिया ना आपसे, हैं, प्रकाश अपवर्तन परावर्तन, तो वही तो पूछा दोस्तों आपसे, ठीक है ना दोस्तों। प्रकाश अपवर्तन की घटना यदि
ठीक है ना, साइन आई ए और दोस्तों साइन आर बराबर बी है, तो अवर्तनांक होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अवर्तनांक ज्ञात करना है, अवर्तनांक कौन सा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स ऑप्शन आपका राइट है, सिंपल, ठीक है ना, सिंपल स ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर स कमेंट करा, सी बता रहा है, वेरी गुड, ठीक है ना। यहाँ पर सी वाले सभी भाई बहन राइट हैं। अगर आपने भी सी भरा है, वेरी गुड, सही है आपका, ठीक है ना, सभी सही है। एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो भाई, इतने लोग देख रहे हो ना, सभी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। यहाँ पर आपको सारे पेपर और आंसर की करवाई जाएगी, ठीक है। तो सभी क्लास के लिए तो लाइक तो बनता ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा आपसे, चलो पहले का क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखो, पहले का 12वां क्वेश्चन देखो, चित्र भी आ गया इसमें। तो देखो दोस्तों, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण बताओ भाई। दोस्तों अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, जैसे कि पहले सूर्य उगना और बाद में दोस्तों क्या होना, देर से सूर्य अस्त होना, इसका कारण क्या होता है दोस्तों, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन, विक्षेपण या दोस्तों आपका परावर्तन। फटाफट कमेंट करो। तो ये दोस्तों प्रकीर्णन के द्वारा होता है, किसके द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा होता है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, ए वाले राइट है। देखो कभी कभी दोस्तों क्या होता है, सूर्य पहले उग जाता है और अस्त लेट होता है ना, तो उसका कारण क्या रहता है, आपका प्रकीर्णन रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, बिल्कुल इसको एक बार छोड़ो, ठीक है ना, ये चित्र वाले को एक बार छोड़ लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। इस पर अपन लास्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इससे दोस्तों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, वो अपन ले आते हैं। ये अगला प्रश्न आपसे, ठीक है ना, ये आपका प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फिर अपन खाली जगह भरेंगे, ठीक है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे दोस्तों। चलिए विद्युत उपकरण पूछा दोस्तों आपसे कि देखिए दोस्तों, विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार, ठीक है ना, अर्थ का उपयोग होता है। अब देखो तार होता है जिससे एक अर्थ और एक करंट का तार होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अर्थ का तार होता है ना, उसका उपयोग किस लिए होता है, विद्युत बचाने के रूप में होता है, सुरक्षा उपाय के रूप में होता है, फ्यूज के रूप में, दोस्तों आपका नियंत्रण के रूप में। बताओ देखो दोस्तों, हमेशा क्या होता है, एक दो तार होते हैं ना, एक करंट का एक अर्थ का, ठीक है ना। तो वो दोस्तों किस लिए होता है, सुरक्षा के लिए होता है ना, बिल्कुल सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर वो ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ब कमेंट करे, वेरी गुड। यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन बी सेफ्टी के लिए रहता है, ठीक है ना, सेफ्टी के लिए रहता है, वेरी गुड, सभी का उत्तर सही है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, धारावाही चालक के लिए, ठीक है ना दोस्तों, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है। बताओ भाई दोस्तों, एक आपका नियम है कौन सा दोस्तों, दक्षिण हस्त, ठीक है ना, अंगुष्ठ नियम। इसमें अंगूठा किसको दर्शाता है वो आपको बताना है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, या दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, या दोस्तों आपका विद्युत धारा की दिशा को, या दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, आपका यहाँ पर क्या रहेगा, आपका विद्युत की दोस्तों क्या दर्शाता है, धारा की दिशा दर्शाता है, ठीक है ना। यहाँ पर स वाले सभी राइट है, आपने भी एग्जाम स किया है ना, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन वाले सभी विद्यार्थी राइट, ठीक है ना। ये डायरेक्शन दर्शाता है दोस्तों किसकी, बिजली की, इलेक्ट्रिक की, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आगे बढ़े, क्लियर आपका इतना, अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, अब आ चुकी आपकी खाली जगह, क्या करनी है आपको यहाँ पर खाली जगह भरनी है, ठीक है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फटाफट आ जाओ भाई, अपन क्या करते हैं, खाली जगह भर लेते हैं। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई, ठीक है ना, आपके दोस्तों के साथ में क्लास को लाइक और शेयर कर दो। हाँ सर मेरे कुछ सही और कुछ गलत है, कोई बात नहीं बेटा, बड़े वाले प्रश्न में ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये गलत हो गए तो कोई बात नहीं, आगे वाले क्वेश्चन में आप ध्यान रख सकते हो। अब देखो अपने खाली जगह भर लेते हैं, खाली जगह में थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए खाली जगह में थोड़ा ध्यान देते हैं भाई, खाली जगह क्या आई थी आपकी, बड़ी सिंपल खाली जगह है। तो देखो दोस्तों, पहले आपकी दी गई थी खाली जगह कि दोस्तों लेड नाइट्रेट के उस समय वियोजन के से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम कौन सा होता है। तो वो दोस्तों कौन सी होगी आपकी, नाइट्रोजन। यहां पर आपको ये लिखना देख लो, ठीक है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है, डाई ऑक्साइड आपको लिख के आना था, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इतना लिख दिया ना, राइट है आपका। तो दोस्तों क्या बन जाएगा पूरा आपका कि लेड नाइट्रेट के उसमीय नियोजन के रूप में प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम क्या था दोस्तों, आपका नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस होती है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अगर आपने यहां पर लिखा NO2, ठीक है ना, NO2 लिख दिया है, राइट है आपका, तो भी सही है, ठीक है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा गया था, देखिए यहां पर आपका हो जाएगा, अगर आपने NO2 लिखा है ना तो भी आपका राइट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणात्मक का रासायनिक सूत्र है। अब देखो पूछ लेना आपसे रासायनिक सूत्र है, आपसे रासायनिक सूत्र पूछ लिया, फटाफट कमेंट करो आपने कौन सा रासायनिक सूत्र बताया। चलिए शानदार, सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, बिल्कुल। तो यहां पर उसमें क्या रहेगा आपका, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, सभी सारी कमेंट करेंगे, सभी सारी कमेंट करेंगे, बिल्कुल, वेरी गुड। देखो आपने इसमें थोड़ा आपको तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना, बिल्कुल। आप फटाफट कमेंट कीजिए आपका क्या उत्तर आ रहा है, मैं देखना चाहूंगा एक बार आपने कौन सा ऑप्शन भरा, ठीक है ना, बिल्कुल। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, आपने यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को दोस्तों राइट किया है वो मैं देखना चाहूंगा। तो यहाँ पर उसमें क्या आएगा आपका, वेरी गुड, सही कमेंट करो सभी के सभी, Cl माइनस, ठीक है,
Cl माइनस आपका राइट है। बिल्कुल सर मैंने क्लोरीन कर दिया, गलत है आपका, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए, हाँ अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, C3H8 अणु में उपस्थित संयोजक आबद्धों की संख्या है, तो वो संख्या कितनी होगी दोस्तों आपको बताना है फटाफट। आपने कितनी संख्या की दोस्तों, आपकी 10 संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगी 10 संख्या आएगी, कितने दोस्तों 10 है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, आगे और बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था दोस्तों, चलिए ये आपका पेपर का 8वां पेज है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपका दिया गया है कि कृत्रिम, ठीक है ना, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादनों में को रुधिर से निकालने की युक्ति है, तो युक्ति कौन सी होती है वो आपको लिखना था यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी कौन सी युक्ति आएगी वही आपको लिखना था। फटाफट कमेंट करो आपने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट किया है, ठीक है ना। आपने कौन सा ऑप्शन राइट किया है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों क्या कौन सी आपकी युक्ति आएगी, अपवन, क्या आएगी दोस्तों आपका अपवन, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाला लिखना था। अगर आपने अपवन लिख दी ना तो राइट है दोस्तों आपका, ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़े दोस्तों, हाँ बिल्कुल अपवन आपका राइट है। अगर आपने अपवन लिख दिया ना तो सही है, ठीक है, अपवन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो देखो दोस्तों दो तंत्रिका तंत्र के मध्य, ठीक है ना, जो मध्य खाली स्थान उसे क्या बोलते हैं, उसे बताओ, उसे आपने क्या लिखा है बताओ यहाँ पर। बिल्कुल उसने दोस्तों क्या बोलेंगे, सिनेप्स, क्या बोलेंगे दोस्तों उसे, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है ना। इसका उत्तर रहेगा आपका सिनेप्स, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात गोले दर्पण का कहलाता है, तो यहां पर दोस्तों क्या आएगा आपका बताओ, फटाफट कमेंट करो मेरे साथियों। तो इसमें दोस्तों क्या बोलेंगे, रैखिक आवर्धन, क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर इसे, रैखिक दोस्तों क्या बोलेंगे इसे, रैखिक आवर्धन कहेंगे, ठीक है ना, रैखिक आवर्धन कहेंगे दोस्तों। क्या बनेगा आपका कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, ठीक है ना, बिंब की ऊंचाई और का अनुपात गोले दर्पण को दोस्तों क्या दर्शाता है, या क्या कहलाता है आपका, तो रैखिक आवर्धन कहलाता है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा था, चलिए वेरी गुड, आप सभी का सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो अपन देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों पूछा गया आपसे कि दीर्घदर्शी दोष के निवारण में उपयोगी लेंस, बताओ भाई। देखो आंखों का आ गया आपका, ठीक है ना, फटाफट कमेंट करो दोस्तों, दीर्घदृष्टि दोष, ठीक है ना, कौन सा दोस्तों दृष्टि दोष है आपका, यहाँ पर दीर्घदृष्टि दोष का निवारण है ना, वो कौन से लेंस से होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों लेंस से उसका निवारण होगा आपको बताना था, और वो दोस्तों कौन सा लेंस रहेगा आपका, उत्तल लेंस, कौन सा दोस्तों आपका उत्तल लेंस, ठीक है, यहाँ पर आएगा उत्तल लेंस आपका, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड, उत्तल ऑप्शन आपका राइट है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। अब दोस्तों एक एक पंक्ति में इसके आपको उत्तर देने थे, किसके दोस्तों उत्तर आपको एक एक पंक्ति में देने थे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था पीतल में तांबा के साथ मिश्रित धातु का नाम बताइए, तो कौन सी आपकी आएगी, जस्ता, ठीक है, जस्ता। यहाँ पर दोस्तों आप क्या बोल सकते हो इसे, ZN बोल सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव धातु का नाम लिखिए, तो वो दोस्तों कौन सी आ गई आपकी, ब्रोमीन, ब्रोमीन दोस्तों क्या है आपकी द्रव धातु है, ब्रोमीन लिख दिया आपने, करेक्ट है आपका, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अगर दोस्तों धातु का पूछे ना तो पारा है, अधातु पूछे तो भी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, वो दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर दोस्तों अधातु पूछा है, ठीक है, यहाँ पर देखो नाम किसका यार दोस्तों, अधातु है साथ में। अगर धातु का पूछे तो पारा आएगा, अगर अधातु पूछे ना तो क्या आएगा दोस्तों आपका ब्रोमीन आएगा दोस्तों, बिल्कुल। अधातु पूछे, अगर धातु का पूछ ले तो पारा है, और धातु कौन सा होगा आपका ब्रोमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखिए CH3 - C बराबर CS का नाम लिखिए, तो यहाँ पर क्या नाम आएगा आपको बताओ, स्पष्ट है, ठीक है ना, तो इसको एक बार छोड़ो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रेजिन तथा गोंद उत्पादक में कौन से भाग में संश्लेषित होता है, तो वो दोस्तों कहां पर होता है, जाइलम, कहां पर दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका जाइलम, ठीक है दोस्तों। ये इतना मैंने आपको बता दिया है, और आगे दोस्तों अभी क्या करेंगे, अब क्लास को एंड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। मैंने इतने आपकी जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो सभी सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको दोस्तों सारे पेपर करवाए जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना, सारे आपके पेपर हल और दोस्तों मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप सभी सब्सक्राइब कर लो, क्लास को लाइक कर दो, क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, खुश रहेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा नंबर आएंगे, आप चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, ठीक है दोस्तों।